आज के इस लेक्चर में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिमांडेबल टॉपिक जो एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है, डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन का बेसिक कंसेप्ट और उसका डिफिनेशन देखने जा रहे हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करिए। हम लोग डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन को समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करते हैं कि आपको डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन पढ़ना क्यों होता है, क्यों हमको थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन को पढ़ाया जाता है, इसका क्या कारण है, इसका पर्पस क्या है। सबसे पहले तो हम ये जाने दो, किसी भी चीज को कर रहे हो जब तक आपको मालूम नहीं कि हम इस चीज को क्यों कर रहे हैं, इस वर्क को, जब तक मजा नहीं आता है। तो सबसे पहले इसी पे हमारा फोकस रहेगा, टारगेट रहेगा, डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन हम लोग क्यों पढ़ते हैं। देखिए, डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन का मेनली एक ही मकसद है, इसका ये है कि कोई भी आपको पोलिनोमियल इक्वेशंस आपको दे दिया जाए और बिना सॉल्व किए हुए आपको बताना है कि इसका पॉजिटिव रूट कितना आएगा, नेगेटिव रूट कितना आएगा, और साथ में इसका यह भी बताना है कि इसका इमेजिनरी रूट कितना आएगा। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे वो पता चल जाएगा बिना क्वेश्चन को सॉल्व, इक्वेशन को सॉल्व करने। हाँ, चाहे x की पावर चाहे कितनी भी डिग्री का हो, 20 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री, उसका रूट आप बिना कैलकुलेट किए हुए बता सकते हो कि इसका रूट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा या इमेजिनरी होगा, या कितना इमेजिनरी होगा, कितना पॉजिटिव रूट होगा, कितना नेगेटिव रूट होगा। ये सारी चीज़ आप एक साथ बता सकते हो इस मेथड के थ्रू। तो ये इसी मेथड में हम ये जनरली इसी पे हम फोकस करेंगे। इस मेथड में जनरली इसी के ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन का डिफिनेशन पूछता है तो मुझे डिफिनेशन बताना जरूरी है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको और अच्छे से सारी चीजें को एकदम क्रिस्टल क्लियर वे में आपको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं, डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन का। ओके, देखिए डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन, तो जैसा कि आपको हम बताएं कि जनरली इसमें हम लोग बिना कैलकुलेट किए हुए इमेजिनरी रूट को, इमेजिनरी, नेगेटिव, पॉजिटिव कितना कितना रूट होगा, इसको हम लोग बता देते हैं। ओके, इस मेथड के थ्रू। तो इस मेथड में क्या कहता है, इन द इक्वेशन f(x) = 0, कोई भी इक्वेशन है उसको f(x) = फंक्शन इक्वल टू आप 0 कर सकते हैं। बिल्कुल जैसा कर रहे थे वैसा ही करेंगे, यहाँ भी होएगा। उसके बाद यहाँ पे ये है कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कैन नॉट एक्सीड नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन। अब इसका मतलब क्या है, ये तो इंग्लिश में 33 था, पढ़ के सुना दिए, बुक कहीं से हम लिखे या खुद से, मेरा खुद से बनाया हुआ डिफिनेशन है, या बुक में भी कहीं भी पढ़ोगे तो आप देखोगे, हाँ, ये द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन इन f(x). इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि बोल रहा है कि अगर आपका कोई इक्वेशंस है, अगर उसका साइन जितने बार चेंज करेगा उसका उतना नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स होगा। ध्यान से सुनिएगा, फिर से अगेन आपको हम समझा रहे हैं ये फर्स्ट लाइन का मतलब। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशंस है उसमें प्लस माइनस जितने बार इंटरचेंज होगा उसका उतना ही पॉजिटिव रूट्स होगा। इसका यह स्टेटमेंट का मतलब यही है। राइट, ये क्लियर हो गया। आगे हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, टेंशन मत लीजिए। अगला हमारा है सेकेंड में, क्या कहता है, सेकेंड हमारा कहता है द नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स कैन नॉट एक्सीड और नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन f(x) - x। अब इसका मतलब समझिए। देखो, ऊपर का मतलब क्या था कि जितने बार आपका साइन चेंज करेगा उतना ही उसका पॉजिटिव रूट्स होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। कैन नॉट एक्सीड मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकता। यहां भी सेम कंडीशन ये कह रहा है कि अगर आपका कोई पोलिनोमियल इक्वेशंस है उसमें आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये देखिए, इस पे ध्यान दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद चेक कीजिए कितने बार प्लस माइनस चेंज हो रहा है, साइन इंटरचेंज हो रहा है। जितने बार इंटरचेंज होगा उसका उतना ही बार नेगेटिव रूट्स होगा। इसका मतलब यही है। ओके, तो ये इस चीज से इतना स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे इसको डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं, पॉजिटिव रूट्स को और नेगेटिव रूट्स को। देखिए, पॉजिटिव रूट्स क्या कहता है, नो पोलिनोमियल इक्वेशन कैन हैव मोर पॉजिटिव रूट्स देन देयर आर चेंज ऑफ साइन फ्रॉम, क्या बोल रहा है, +2 माइनस हो सकता है, -2 माइनस हो सकता है,
इन टर्म ऑफ द करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन, मतलब जैसा आपका होगा, मतलब प्लस माइनस भी साइन चेंज कर सकता है, माइनस माइनस भी चेंज कर सकता है, इस प्रकार से इसका कहना है पॉजिटिव रूट्स का। उसके बाद नेगेटिव रूट्स देखिए, नेगेटिव रूट्स क्या कहता है, नो इक्वेशंस ऑफ एफ एस इक्वल टू 0 कैन हैव greater number of negative roots, greater number of negative roots, there are change of sign in term of पोलोनोमियल इक्वेशन, जो फंक्शन होगा उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद साइन चेंज करेंगे, जो आएगा वही होगा। ओके, तो यहाँ पे हम ना एक छोटा सा पहले इक्वेशन से लेते हैं, उसके बाद ये दो चीज को ना हम थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। तो कुछ हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये यहाँ से डिफिनेशन आपके एग्जाम पूछेगा, यहाँ तक लिखना है, जो एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं वो एग्जाम्पल भी आपको एग्जाम में लिखना है, तब जाके आपको नंबर मिलेगा, राइट। देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन हम अपना मन से एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या, मान लीजिए x² और -4x और +3, राइट, इज इक्वल टू 0, इतना है। यहाँ भी माइनस दे देंगे तो हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, राइट, ये है। उसके बाद यहाँ पे हम ये करेंगे, सबसे पहले ना हम आपके इस मेथड के थ्रू, डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन के थ्रू, यहाँ पे हम आपको साइन चेंज करके बता देते हैं कि इसका क्या साइन हो सकता है। देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला किस में है, कुछ नहीं हो तो ये प्लस में होगा, तो यहाँ से हम ये दोनों को देखते हैं कितना, एक बार चेंज हो रहा है, उसके बाद चेंज हो रहा है, क्या माइनस माइनस चेंज हो रहा है, नहीं, माइनस माइनस सेम सेम है तो चेंज तो नहीं हो रहा है ना, तो आगे नहीं लेंगे, इसका मतलब केवल यही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, नंबर ऑफ साइन चेंज, कितना नंबर ऑफ साइन चेंज हुआ, कितना नंबर ऑफ साइन चेंज होगा, तो एक बार नंबर ऑफ साइन आपका चेंज हुआ है। ओके, एक बार नंबर ऑफ साइन आपका चेंज हुआ है। उसके बाद जितना नंबर ऑफ साइन चेंज होगा उतना ही नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स हो जाता है, उतना ही उसका नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स होता है, यानी एक इसका पॉजिटिव रूट तो आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो। अब इधर का मिटाते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अगर नहीं तो पॉज करके आप लिख लीजिए। ओके, चल उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बोल रहा है यहाँ पे लेट करना होता है, तो हम यही लेट कर लेते तो अच्छा रहता। चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू हमारा ये एफ एक्स इक्वल टू क्या है, x² - 4x + -3, क्या है, -3। अब इसमें माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या आएगा, ये यहाँ पे देखो -x ऐसा करना नहीं, कि आगे से लगाना नहीं है, गलत हो जाएगा, 4 - x ऐसा, ठीक है। तो ये स्क्वायर माइनस पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x², यहाँ पे +4x और -3, राइट, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितने बार साइन चेंज हो रहा है, यहाँ ये प्लस प्लस है तो यहाँ पे प्लस प्लस है तो साइन चेंज नहीं हुआ है। अब यहाँ प्लस से माइनस पे गया है, यानी ये एक बार यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है। तो फिर से अगेन यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ साइन चेंज, नंबर ऑफ साइन चेंज, कितने बार चेंज हुआ, एक बार। तो नंबर ऑफ नेगेटिव रूट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स 1 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देख रहे कि 1 नेगेटिव रूट्स हो रहा है। अभी देखो सबसे पहले हमको ये भी पता करना होता है, हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर, चलो अभी बात करेंगे तो कंफ्यूज करोगे, आगे जब कंप्रेस की बात करेंगे तब। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर है तो 2 रूट्स आएगा, तो एक नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके देखते हैं कि वाकई में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलो, तो इस इक्वेशंस को अगर आप यहाँ पर रफ में सॉल्व कर रहे हैं, आपको इस एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है इसको। देखो x² है और -4, इसको क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x और 3x, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं 3f। ओके, x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x - 3, और यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x + 3 आ जाएगा। यानी इस इक्वेशंस में कुछ ना कुछ तो प्लस माइनस के हम यहाँ पे लफड़ा कर दिए हैं, या तो ये कि ये प्लस में होगा या तो दोनों प्लस में होगा। ये प्लस में होगा तब जाके काम हमारा होगा, प्लस में होगा तब जाके हमारा काम होगा। तो यहाँ पे ये हमारा प्लस आएगा तब होगा, हाँ प्लस में आएगा तब होगा।
ओके, तो यहाँ पे हम प्लस लगा लेते हैं और यहाँ भी प्लस लगा लेते हैं। तो यहाँ तो कुछ एक्स है ही नहीं, तो यहाँ साइन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो साइन सेम ही रहेगा, राइट। साइन सेम रहेगा तो यहाँ पे क्या जो हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशंस में बदलाव आ रहा है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं प्लस होगा तो हमारा ये इक्वेशंस बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर बनेगा और माइनस माइनस प्लस 4x बन जाएगा, ये प्लस 3 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई साइन चेंजेस यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ साइन चेंज क्या है, 0। नंबर ऑफ साइन चेंज क्या है, 0। तो यहाँ पे नेगेटिव रूट्स कितना होगा, 0। नेगेटिव रूट्स कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे इसको कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x और x माइनस 3, यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे x माइनस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 आया, 3 आया। अब देख रहे हैं कि दोनों रूट्स यहाँ पे ना, यहाँ पे दोनों रूट्स हमारा क्या हो रहा है, दोनों रूट्स यहाँ पे हमारा पॉजिटिव हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये प्लस हुआ ना, तो यहाँ से एक और हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा साइन कितने बार चेंज हो रहा है, 2 बार साइन चेंज हो रहा है, यहाँ भी 2 बार साइन चेंज हो रहा है। मतलब 2 पॉजिटिव रूट्स आपको ओनली मिला, उसके बाद नेगेटिव रूट्स हमारा नहीं मिला। जब ऐसे ही आप इसको इस प्रकार से भी सॉल्व करते हो तो भी मुझे ये क्या मिल रहा है, 2 पॉजिटिव रूट्स ही मिल रहा है। इसका मतलब ये कि ये मेथड तो सही है, हमारा रिजल्टेंट सही दे रहा है। अब ये एग्जाम्पल इस प्रकार से आपको एग्जाम में लिख देना है। अब चाहे तो आप एक और आपको एग्जाम्पल सॉल्व करा देते हैं, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। डिस्कार्ड रूल, तो चलिए हम लोग डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन में आगे बात करते हैं। तो एक एग्जांपल हम और लेते हैं, उसके बाद इस थ्योरम में हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ओके, तो ये एग्जांपल नंबर आपका 2 है। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं इस प्रकार से, मान लो कि हमारा एक इक्वेशन दे रखा है x टू द पावर 5 माइनस 5 इंटू एक्स टू पावर 4 प्लस 2x टू पावर 3, और हमारा दे रखा है प्लस 3x स्क्वायर और हमारा माइनस 5x और माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मुझे इसमें ये बताना है कि इसका ये नेगेटिव रूट कितना है, पॉजिटिव रूट कितना है और कॉम्प्लेक्स कितना है। ओके, अभी कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करते क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाला कंसेप्ट की हम बात यहाँ पे नहीं की है, तो ओनली फॉर केवल हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव रूट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ fx इक्वल टू हमारा ये है x टू द पावर x के पावर 5 और 5x के पावर 4 प्लस 2x के पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि साइन कहाँ कहाँ चेंज हो। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, यानी प्लस है, यानी यहाँ से यहाँ आपका एक साइन चेंज हो रहा है, एक माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ से यहाँ एक हमारा साइन चेंज हो रहा है। अब ये प्लस प्लस है, इसका मतलब साइन चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ प्लस से माइनस पे जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, और यहाँ से माइनस पे आ रहा है, इसका मतलब साइन चेंज नहीं हो रहा है। मतलब 3 साइन चेंज, वहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ साइन चेंज। अब नंबर ऑफ साइन चेंज 1 2 3 बार हुआ है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स 3 आ जाएगा। अब हम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स की बात करते थे, यहाँ पे हमको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई, इसका पावर 5 है, यानी यहाँ पे माइनस x टू द पावर 5 आ जाएगा। यहाँ केवल आपका कुछ नहीं, इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस 2x के पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 5x माइनस 1। क्यों, ऐसा क्यों, देखो x की जगह पे क्या पुट करोगे, माइनस x पुट करोगे तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x माइनस के पावर 3 करोगे तो माइनस ही मिलेगा, तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस आ जाएगा, प्लस था तो माइनस आ जाएगा, 2x क्यू माइनस आ जाएगा, राइट। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखो, अब ये माइनस की पावर 4 करोगे तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, क्योंकि इवन नंबर है, राइट, जिसको सम संख्या बोलते हैं। यहाँ पे ऑड नंबर 5 है, तो माइनस की पावर अगर 5 करोगे, माइनस की पावर अगर आप 5 करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस मिला, क्योंकि ऑड नंबर है, राइट। ये सब इस प्रकार से हम लोग चेक करते हैं। देखो ये माइनस माइनस है तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, यहाँ भी माइनस। अब देखो यहाँ से यहाँ चेंजेस आ रहा है, तो यहाँ 1 तो यहाँ हमारा हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है, मतलब 1 यहाँ हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइन चेंज, नंबर ऑफ साइन चेंज कितना हो रहा है, 2 बार साइन चेंज हो रहा है,
तो नंबर ऑफ यहाँ पे हमारा पॉजिटिव रूट्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ हमारा पॉजिटिव रूट्स हो जाएगा, इसको मिटाता हूं मैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितना हो जाएगा, सॉरी नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स, क्योंकि पॉजिटिव हम लोग निकाल चुके हैं, नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स कितना हो जाएगा, क्या 2 है तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स कितना होगा 2। अब यहाँ टोटल रूट कितना हुआ, देखो यहाँ पे 3 रूट्स आया, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स और नंबर ऑफ नेगेटिव 2 है, 2 और 3 आया, 3 और 2 आया, यानी मतलब 5, पावर कितना था 5, यानी जितना पावर था डिग्री था उतना पावर मुझे मिल चुका है। इसका मतलब ये कि इसमें हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी रूट्स नहीं आने वाला है। अब फाइनली आई होप आपको यहां तक तो डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं कि इमेजिनरी रूट का आप कैसे बताएंगे, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए हम लोग डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन को आगे देखते हैं और आगे समझते हैं हम अच्छे से। देखो अब यहाँ पे ना कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, मतलब यहाँ पे अब हम इमेजिनरी रूट की बात करेंगे। अब बोलोगे सर ये इमेजिनरी रूट क्या है, देखो कोई भी इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हो तो उसमें 3 तरीके के रूट्स आपको देखने को मिलता है। एक तो आपको पॉजिटिव रूट मिलेगा जिसको रियल रूट बोलते हैं, एक नेगेटिव रूट बोलेगा जिसको भी नेगेटिव रियल रूट बोलते हैं, और एक जिसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं होता है निकाल पाना, उसके लिए हम लोग इमेजिनरी यानी आयोटा लगा देते थे, वही इमेजिनरी रूट है। तो 3 प्रकार के मुझे रूट मिलता है। तो डिस्कार्ट रूल, जब आप रूट, डिस्कार्ट रूल मेथड यही कहता है कि आपको बताना है कि कितना नेगेटिव रूट है, कितना पॉजिटिव रूट है, कितना इमेजिनरी रूट है। तो 2 तो हम बात कर लिए, लास्ट वाला बात करते हैं। तो चलिए कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे अब छोटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसका क्या कहता है, दी मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल पॉजिटिव रूट्स ऑफ fx इक्वल टू 0 दिस ऑब्टेन्ड बाय डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन, मतलब डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन से जो ऑब्टेन करके आएगा 4 पॉजिटिव रूट्स। ओके, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, दी मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल नेगेटिव रूट्स fx इक्वल टू 0, उसके बाद दी रिमेनिंग रूट्स आर इमेजिनरी रूट्स। अब इसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है आपको कि भाई आप अगर जितना आपको पॉजिटिव रूट निकालना था वो तो निकल गया, जितना नेगेटिव रूट निकालना था वो भी निकल गया, अब बाकी का जो रूट बचेगा वो तो इमेजिनरी ही रूट होगा ना। जैसे मान लो किसी इक्वेशन की हायर डिग्री 5 है, यानी पावर 5 है, अब उसका 2 आपको निकल गया पॉजिटिव रूट्स, 1 आपको निकल गया नेगेटिव रूट्स, बच गया, हो गया 3 टोटल। अब रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग आपको 2, तो 2 आपका इमेजिनरी रूट हो जाएगा। आप इमेजिनरी रूट्स आपको डिफाइन कर, ये डिफिनेशन आपको यही कहना चाह रहा है। तो चलिए इस पूरे डिफिनेशन जो भी आपका कॉम्प्लेक्स का कहना चाह रहा है उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे से डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन को, इस टॉपिक को हम लोग फिनिश करेंगे समझ के, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा क्या है, x के पावर 6 माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 2x और प्लस 1 इक्वल टू 0, यही है। अब इसमें हम सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे fx इक्वल टू फंक्शन इक्वल टू x के पावर 6 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसमें आपको ये नहीं देखना है कि कंप्लीट इक्वेशन है कि अनकंप्लीट है, कुछ नहीं देखना है, जो मेथड आपको बता रहे हैं सेम आपको लगा देना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या देखते हैं, तो सबसे पहला यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से प्लस था, ये कुछ नहीं है तो प्लस होगा, प्लस से माइनस पे गया, यानी यहाँ पे एक बार साइन चेंज हो रहा है आपका, फिर माइनस से माइनस गया, कोई साइन चेंज नहीं, यहाँ देखो माइनस से प्लस पे गया तो यहाँ साइन चेंज हो रहा है, यानी एक यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ साइन चेंज कितना हो रहा है, 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितना हो जाएगा, 2। ओके, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स आपका 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगेन यहाँ पे हम अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे x के पावर 6 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4x के पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ नहीं होगा क्योंकि fx इक्वल टू मान चुके।
राइट, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर देखो कि अब इवन नंबर है तो पॉजिटिव होगा, इवन नंबर है तो पॉजिटिव, इसका पावर 6 है यानी इवन है, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका पावर क्या है 2 है, इवन है यानी जो है कोई चेंजेस नहीं। अब भाई एक बात बताओ, माइनस है 6 के पावर 6 है, सॉरी माइनस के पावर 6 है, तो इसको कितने बार जोड़ा तो लग रहा है ना, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पॉजिटिव आना है। ओके, उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर माइनस के पावर एक्स स्क्वायर करोगे, 2 बार मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो वही केस यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। राइट, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ से क्या प्लस है, कुछ नहीं है, तो यहाँ से यहाँ एक हमारा साइन चेंज हो रहा है, उसके बाद यहाँ से एक हमारा यहाँ साइन चेंज हो रहा है, माइनस से प्लस पे जा रहा है। राइट, आगे प्लस प्लस है, तो यहाँ भी हम देखेंगे नंबर ऑफ साइन चेंज, नंबर ऑफ साइन चेंज, नंबर ऑफ साइन चेंज कितना हो रहा है, एक एक यानी 2 नंबर ऑफ साइन चेंज हो रहा है। तो यहां नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स 2 आ जाएगा। अब फाइनली ये दोनों करने के बाद आपको ये देखना है कि आपका पॉजिटिव रूट्स कितना आया, 2 आया, नेगेटिव रूट्स कितना आया, 2 आया, टोटल रूट कितना हो गया 4। पावर इक्वेशन कितने डिग्री का था, 6 डिग्री का। इसका मतलब 2 जो आपका रूट्स बचा ना वो आपका इमेजिनरी रूट हो जाएगा। बस यही कंसेप्ट है, लॉजिक है और कुछ नहीं है, बाकी सब कहानी खत्म। राइट, तो यही हमारा ये कहानी हमारा डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन का होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेजिनरी नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स, नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स। देखो हायर पावर 6 था, एक 2 आया, एक का 2 आया, तो कितना आ गया 4 यानी 2, यानी आपका इमेजिनरी रूट कितना मिला 4। आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा तो कॉम्प्लेक्स पूछ जाएगा या डायरेक्ट इमेजिनरी रूट्स प्रूफ करने के लिए बोलेगा, डायरेक्ट आपको ऐसे कर देना है। तो इस प्रकार से आप डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन को ना आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें क्या फाइनली हमको जब एग्जाम में आपसे डिफिनेशन पूछता है ना, तो जैसा आपको सिस्टमेटिक ढंग से स्टार्टिंग से बताते आए हैं सेम तरीके से लिखना है, ये भी आपको एग्जाम में लिखना है और एक एग्जाम्पल भी साथ में आपको अटैच करना है। या एटलीस्ट एक एग्जाम्पल यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वाले के नीचे डालिएगा और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाले के यहाँ डालिएगा, ताकि एग्जामिनर को पता चले, जो कॉपी चेक करेगा कि नहीं आप जो बताना चाह रहे हो आपका लॉजिक आपका कंसेप्ट सही है। तो आई होप आपको डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन का जो हम यहाँ पे ऑपरेशन किए हैं आपको 100% समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।